हैं कि एक तरीके की सेवा है अपने हानि पहुँचे। आप ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कम समय होने पर एक क्वेरीज मेरे पास आई, एक क्वेश्चन किया है, उसी का मैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मिस कोमल जी का मेरे पास सवाल आया है कि मेरे पास टाइम कम है लेकिन मैं गार्डनिंग करना चाहती हूँ, मेरे शौक़ है गार्डनिंग करना, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैं कोमल जी आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो आप कम से कम जैसे 2-4 पौधों से स्टार्टिंग करिए। ज़्यादा पौधे घर में एकदम से लाके मत लगाइए, क्योंकि उनको समय देना पड़ता है। शुरुआती दौर में पौधों पे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है पौधों को। जैसे बच्चे होते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब हमें उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होते चले जाते हैं, उसी प्रकार हम धीरे धीरे केयर करना थोड़ा कम कर देते हैं। यानी हमें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे पौधे होते हैं। हमें भी पौधे जब बहुत छोटे होते हैं, जैसे ये तुलसी का पौधा है, अभी छोटा ही है, ये जब इतना छोटा था तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी। देखना पड़ता था कि इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, मिट्टी कम ना हो जाए, और इसमें खाद डालनी बहुत ज़रूरी थी, तभी इसकी ग्रोथ बनती, अच्छी ग्रोथ होती। तो इसी प्रकार जब पौधे छोटे होते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कम से कम 3-4 पौधों से स्टार्टिंग करिए। और दूसरी बात, आप ऐसे पौधों से स्टार्टिंग करिए जो सालों साल लगे रहते हैं। यानी ऐसे पौधों से स्टार्टिंग ना करें जो 6 महीने या 3 महीने के लिए होते हैं, जैसे गुलदाउदी है, गुलमेहंदी है, गेंदे का फूल है। ये सब मौसमी फ्लावर है, मौसमी पौधे हैं जो मौसम के साथ आते हैं और सूख जाते हैं, मतलब उनको दोबारा से फिर उगाना पड़ता है। तो ऐसे पौधों से स्टार्टिंग ना करें, आप ऐसे पौधे लगाएं जैसे जो सालों साल चलते हैं, यानी उनको दोबारा नहीं लगाना पड़ता है। जब बस उनकी कटाई छटाई कर देनी पड़ती है 6 महीने पे, 3 महीने पर। जैसे ये करी पत्ता का पौधा है, आप देख सकते हैं। तो इन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपने एक बार लगा दिया, पौधा अच्छे से बड़ा हो गया, तो उसके बाद आप इसको 3 महीने 4 महीने पे इसकी थोड़ी सी कटाई कर दीजिए। उसके बाद ये पौधा 3 साल 4 साल 5 साल जितनी साल आप लगाना चाहते हैं पौधा लगा रहेगा। जैसे ये बैनियन ट्री है, ये भी, इसका भी यही है कि एक बार आप लगाएंगे, अगर ये अच्छे से लग गया तो ये सालों साल पौधा चलेगा। ये है एलोवेरा है, मनी प्लांट है, तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा तो भी आपको दोबारा लगाना पड़ता है, क्योंकि एक समय तक ये बढ़ते हैं, घने होते हैं, उसके बाद इनके अंदर सिर्फ डंठल रह जाती है, पत्तियों की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए तो इसे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूजनीय पौधा है, औषधीय पौधा है। तो तुलसी का पौधा तो मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ लोगों को। 2-3 पौधे हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों को लगाना चाहिए, जैसे कि तुलसी का पौधा है, आंवले का पौधा है, नीम का पौधा है। ये सब थोड़े ऐसे पौधे हैं जो हमें, ये बैनियन ट्री है, ऑक्सीजन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इन पौधों को हमें लगाना चाहिए, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे लिए पूजनीय भी हैं, औषधीय भी हैं। तो इन पौधों को आप लगाइए। और कोमल जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे पौधों को लगाएं जो आपके घर में हरे भरे दिखें, आपके घर की रौनक बढ़ाएं। और थोड़े फ्लावर वाले भी पौधे आप लगा सकते हैं, क्योंकि बिना फ्लावर के थोड़ा पौधों में सूनापन रहता है। तो आप हैबिस्कस का पौधा लगा सकती हैं, गुड़हल का पौधा लगा सकती हैं। गुड़हल भी काफ़ी दिनों तक खिलता रहता है, यानी ये गर्मियों में कम खिलता है, गर्मियों में ज़्यादा खिलते हैं, ये सर्दियों में थोड़ा कम होती है। लेकिन इनकी भी अब बहुत ज़्यादा वैरायटी आने लगी है, जो सर्दियों में भी खिलते हैं, गर्मियों में भी खिलते हैं। तो आप ऐसे पौधे ला सकते हैं जो हर मौसम में खिले। तो आप हैबिस्कस का पौधा लगा सकती हैं, रोज़ यानी गुलाब का पौधा लगा सकती हैं, जो पौधे मतलब खिलते हैं, हर मौसम में खिलते हैं। गर्मियों में उनकी थोड़ी साइज़ छोटी हो जाती है और सर्दियों में बहुत बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं। यानी आप जिसको कहते हैं कि अंग्रेज़ी गुलाब भी लगा सकती हैं, और जो देसी गुलाब होते हैं हमारे यहाँ के, वो भी आप लगा सकती हैं। और गुलाब में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, तो आप उन पौधों को लगा सकती हैं। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन है कि आप गार्डनिंग करना चाहती हैं, तो आप 3-4 पौधों से शुरुआत करिए। उसके बाद आप पौधों की संख्या बढ़ाइए, मैक्सिमम आप 10 पौधे रखिए, उन्हीं की केयर करिए। उसी में कुछ फ्लावर के पौधे लगा लीजिए, कुछ
इंडोर प्लांट लगा लीजिए और कुछ आप ऐसे पौधे लगा लीजिए जैसे करी पत्ता है, कई चीज़ों में काम आता है। आप पोहा बनाएंगी उसमें काम आएगा, आप इडली बनाएंगी उसमें, इडली सांभर आप बनाएंगी तो उसमें काम आएगा। जैसे करी पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा है, ऑयल में लोग मिला के लगाते हैं, तो ऐसे पौधे आप लगाइए। और जब आप धीरे धीरे पौधों को लगाना शुरू करेंगी, पौधों की केयर करेंगी, तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हमने खुद देखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम पौधों को लगाना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम कम से कम पौधे रखेंगे, हम बहुत सेलेक्टेड पौधे रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पौधों में भी जीवन होता है, पौधे भी मनुष्य के समान ही होते हैं। इतने रंग बिरंगे पौधे होते हैं, इतने रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं कि आप उनको घर में लाने से रोक नहीं पाते हैं। तो गाइज़, ये जो सवाल कोमल जी ने पूछा था उसके ज़रिए मैं सभी बिगनर्स को यही कहना चाहती हूँ जो गार्डनिंग करना चाहते हैं कि आप कम पौधों से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे पौधों की संख्या बढ़ाइए। और तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।